औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपका अपना प्रोफेसर नाहिद अहमद सेकंड ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के हम आज MCQ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे और उनके जो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं और वो क्यों हो सकते हैं इस बात को डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 जो है आपने कंप्लीट किया, तो चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद आज हम इसी चैप्टर के सेकंड ईयर का जो मैथ्स है उसके चैप्टर नंबर 1 के MCQs डिस्कस करेंगे। ये कुछ 40 के करीब जो हैं इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो कि बोर्ड के पेपर में डिस्कस हुए हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन MCQs हैं जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे और यही रिपीट हुए हैं बार बार, जो मुख्तलिफ पेपर्स में आए हुए हैं बोर्ड के पेपर में, उन्हीं को हम अच्छे तरीके से आज जो है वो लें जी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो हैं वो आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। तो ये सबसे पहला जो MCQ है वो आपके सामने दिया गया है। कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो है, तो वो कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स के बारे में आपने बताना है कि कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है। तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो है ये साइन का उलट होता है और साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 होता है। तो ये उसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ये इनको हाईलाइट किया गया है। जो जो ऑप्शन सही हैं, यहाँ पे इसका C ऑप्शन ठीक है। ये देखें, ये डॉट लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये इसका ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो दूसरा है कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल होता है। तो ये होता है जी, ये इसका ऑप्शन सही वाला है 1। और 1 क्यों है, ये एट द एंड जो है वो सारे सॉल्व भी किए गए हैं, डिस्कस भी किए गए हैं। यहाँ पे इसके सही ऑप्शन जो हैं उनको टिक किया गया है और आगे जो है फिर ये इनकी प्रूव किए गए हैं कि ये किस तरह से इन वैल्यूज के इक्वल हैं। नंबर 3 है इफ एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो तो देन जो है फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो फंक्शन जो है वो इवन होता है। यानी अगर हम दिए गए फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से और फिर भी हमारा आंसर उसी फंक्शन के इक्वल आ जाए तो देन गिवन फंक्शन इज इवन। इसके बाद है जी नंबर 4। नंबर 4 जो है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 और पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ, ये किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं जी। तो ये पैराबोला के लिए है हम इनको प्रूव भी करेंगे कि ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे बनती है। और ये इक्वेशन पैराबोला की जो बनती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बनती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपके सामने जो है तीसरा C ऑप्शन सही है। नंबर 5 है जी द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसको आपने उसके एरिया का फंक्शन बनाना है। पेरीमीटर इज फंक्शन ऑफ एरिया, तो इसका आंसर आता है 4a अंडर रूट। नंबर 5 है जी इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर देन g ऑफ x क्या होगा। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। अगर आपने किसी भी फंक्शन में कोई फंक्शन दूसरा पुट करना है तो उसमें x को रिप्लेस करना होता है उस पूरे फंक्शन के साथ, तो ये पूरा आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 के इक्वल। नंबर 7 है जी लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी
1 प्लस एक्स ओवर 2 इस होल की पावर है 1 ओवर एक्स। तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है ई की पावर 1 ओवर 2 के या ई के स्क्वायर रूट के। तो ये ऑप्शन आपके सामने टिक किया गया है। आगे हम इसको सॉल्व भी करेंगे, उसमें डिस्कस भी करेंगे कि ये कैसे इसके इक्वल होता है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 ई की पावर x माइनस 1 ओवर x, ये इक्वल होता है 1 के। तो ये आपने इसको प्रूव किया कि ये 1 के इक्वल होता है। ये आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला है लिमिट का, तो ये 1 के इक्वल होता है। ये 8th MCQ आपने किया। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल है? ये होता है 7 के इक्वल। इसमें होता यह है कि आपने जो साइन का ऊपर एंगल होता है वो नीचे पूरा करना होता है। तो तब ये लिमिट जो है वो अप्लाई करने के बाद ये आंसर इसका 1 बन जाता है। ऊपर है 7 थीटा, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करेंगे, नीचे भी 7 थीटा हो जाएगा। तो ये लिमिट जब अप्लाई करेंगे इस पे तो ये 7 वाला ऊपर वाला 7 बाहर आ जाएगा, बाकी की लिमिट 1 बन जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 7। ये 7 आ जाएगा। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स जो है ये इवन है, ऑड है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ना तो ये इवन है और ना ही ये ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्योंकि अगर हम इसमें x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, ना तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है और ना ही ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है। इसलिए ना तो ये इवन है और ना ही ऑड है। नंबर 11 है जी लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 प्लस 3 ओवर n इसकी पावर होल की 2n है। वो कहते हैं जी इसको बताएं किसके इक्वल है। तो ये आता है e की पावर 6 के इक्वल, e की पावर 6। ये e की पावर 6 के इक्वल है जी। हम इसमें ये 3 ओवर n है, इसका रेसिप्रोकल ऊपर पावर में पूरा करना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो n ओवर 3 लैदा हो जाएगा इसके साथ, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 6 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। 12 है जी x इज इक्वल टू a सीकंड थीटा y इज इक्वल टू b tan थीटा रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ। ये किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? ये हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑप्शन इसका सी ठीक है, हाइपरबोला वाला। नंबर 13 है जी ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये किस चीज का फार्मूला है जी? ये कॉज हाइपरबोलिक x का फार्मूला है। तो ये कॉज हाइपरबोलिक x जो है वो इसका ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी। द फंक्शन f of x is equal to ax plus b becomes constant if कांस्टेंट वैल्यू इसकी कब आती है? अगर कहते हैं जी a जो है वो 10 हो जाए, b जो है वो 0 हो जाए, तो ये तो 10x बन गया, ये तो कांस्टेंट ना बना। a 1 हो जाए, b 0 हो जाए, तब भी ये कांस्टेंट नहीं बना, वेरिएबल रहेगा। c तो है ही नहीं, तो वो कहते हैं जी c 1 हो जाए, b 0 हो जाए, x जो है वो 10 हो जाए और b 0 हो जाए, तो ये 10a बन जाएगा। तो ये कांस्टेंट बनेगा, b वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, x 10 हो, b 0। नंबर 15 है जी इफ f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8 है, तो f इनवर्स माइनस 1 किसके इक्वल होगा? पहले तो आपने f इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद जो है x की जगह पे माइनस 1 पुट करना है। तो इसका आंसर बनता है 9/2। ये आगे हम प्रूव करेंगे कि ये 9/2 कैसे बनता है।
नंबर 16 है जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा और थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो आपने ऊपर एंगल है थीटा, लेकिन स्क्वायर है नीचे, थीटा स्क्वायर पूरा करना है, थीटा से मल्टीप्लाई थीटा से डिवाइड करेंगे तो फिर ये इस पे लिमिट अप्लाई होगी जो कि 1 के इक्वल आएगी, और थीटा पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो है वो 0 वाला आएगा, ऑप्शन ए जो है। नंबर 17 है जी, द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज एन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम x को और y को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, इस वजह से इसको कहते हैं जी कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो ये ऑप्शन इसका सी सही है। जिसमें x और y इजीली अलग-अलग हो जाएं वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। ये 18 है जी, एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1, इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास इसका ठीक है, ऑप्शन ए। 19 है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉज क्यू थीटा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये सवाल एक्सरसाइज का भी ये क्वेश्चन है, तो ये आ जाता है पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर के इक्वल, ऑप्शन सी इसका सही है। 20th है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन इसकी पावर है 2n, तो 1 ओवर एन का रेसिप्रोकल n होता है, तो आप n को अलहदा करेंगे, स्क्वायर को अलहदा कर लेंगे तो ये e के इक्वल आ जाएगा, e के ऊपर स्क्वायर बनेगा तो ये e स्क्वायर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नंबर है जी आगे 21, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉज ऑफ एक्स देन फंक्शन इज, इवन है ऑड है क्या है। आपने यहाँ पे x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, तो अगर आप x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से तो दोबारा यही आंसर आ जाता है, क्योंकि कॉज ऑफ माइनस एक्स जो है वो कॉज एक्स के ही बराबर होता है, और एक्स स्क्वायर का जब माइनस एक्स का भी स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये फंक्शन जो है वो इवन आ जाएगा। 22 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एफ ऑफ 0, यानी x को आपने 0 से रिप्लेस करना है तो इसका आंसर रह जाएगा हमारे पास 1, तो ये वाला इसका ऑप्शन सही है। लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट्स कब एग्जिस्ट करती हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होंगी तो देन ये लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, ये फॉर्मूला है, प्रूव भी हमने किया हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, ये इक्वल होता है एन ए की पावर एन माइनस 1। इसका ऑप्शन जो है वो सी वाला सही है। 25 है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों और ये दोनों एफ ऑफ सी के बराबर हों तो देन गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये कंटिन्यूस होगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी और ये दोनों लिमिट एफ ऑफ सी के बराबर होंगी। नंबर है जी 26, साइन हाइपरबोलिक 2x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x, इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है, 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x। सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, ये होता है जी 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के, ये भी फार्मूला है, हाइपरबोलिक के फार्मूले उनकी कन्वर्जन है। इसके बाद है जी 28, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1 होल की पावर n, ये इक्वल है जी 1 ओवर e के, ये ऑप्शन इसका डी सही है, ऑप्शन डी सही है जी, ये 1 ओवर e के इक्वल है।
29 है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू a x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 ओवर x माइनस a, ये होता है जी 5a की पावर 4 n a की पावर n माइनस 1। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30th है जी, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर माइनस 4 दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट प्लस माइनस 2 पे। क्योंकि कोई भी फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी के लिए पहली कंडीशन होती है कि उसका डिफाइंड होना जरूरी है, जबकि ये वाला फंक्शन +2 और -2 पे अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए +2 और -2 के लिए ये डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी किसी के लिए ये कंटिन्यूअस हो सकता है। द फंक्शन 31 जो है, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x इज आइडेंटिटी फंक्शन है जी। ये x की जो भी वैल्यू पुट करें y की वैल्यू वही आएगी, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। 32 है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन bx ओवर साइन ax। जब आप इसकी ऊपर साइन का एंगल पूरा करेंगे, नीचे भी पूरा करेंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये b ओवर a के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से ये b ओवर a वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 33 है, द फंक्शन c ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज, तो ये देखें कि 2 कांस्टेंट है, इसके में वेरिएबल मौजूद ही नहीं है, इसलिए ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। 34 है जी, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x सीकेंट x, तो ये है जी। तो f ऑफ 0 क्या होगा, आपने सीकेंट को 1 ओवर कॉज करना है, फिर इसकी लिमिट्स पुट कर देनी है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो ये 0 वाला ऑप्शन इसका सही होगा। डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अंडर रूट इज, इसकी डोमेन क्या है जी, वो आपने बतानी है। ये इसकी डोमेन है जी -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। वो क्यों है, वो इसलिए है कि आप इसकी छोटी से छोटी लिमिट -1 पुट कर सकते हैं। -1 पुट करेंगे, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। तो 0 जब आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो इसकी डोमेन -1 से शुरू होगी, और उसके बाद 0 1 2 3 जितनी मर्जी इन्फिनिटी तक पुट करते जाएं तो ये डिफाइंड ही रहेगा, इसलिए इसकी डोमेन जो है वो -1 टू इन्फिनिटी होगी। 36 है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर साइन 2x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब आप इसका एंगल साइन का पूरा करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2। 37 है जी, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 + 2h इसकी पावर 1 ओवर h, जो ब्रैकेट के अंदर है 1 के साथ वाली वैल्यू उसका रेसिप्रोकल पूरा करना है और उसको सॉल्व करना है, तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा e स्क्वायर। 38 है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a की पावर x -1 ओवर x, तो ये होता है log ऑफ बेस e a के इक्वल। ऑप्शन सी जो है ये सही है, इसका प्रूफ भी हमने किया हुआ है, तो ये log ऑफ e a के इक्वल होता है। द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 2 ओवर 3 + 6 इज एन, ये इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर आप x को रिप्लेस करते हैं -x से तो आपका दोबारा आंसर f ऑफ x के इक्वल ही आ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज एन इवन फंक्शन। 40th है, फाइंड करें जी डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x की जो डोमेन और रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, इसकी डोमेन भी वही है और रेंज भी वही है। तो अब जब हमने ये 40 MCQs डिस्कस किए हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस किस तरह से इक्वल होते हैं। ये सोल्यूशन है इन MCQs का। कुछ तो फॉर्मूले हैं वो आपके सामने लिखे जा रहे हैं। साइन हाइपरबोलिक x जो है वो होता है e की पावर x माइनस e की पावर -x
ओवर 2 के इक्वल। तो ये कॉज हाइपरबोलिक एक्स है, ये होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 के इक्वल। इसी तरह से कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स है, ये साइन का उलट होता है 2 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो है ये कॉज का उलट होता है 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। tan जो है ये साइन ओवर कॉज के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। कॉट जो है ये कॉज ओवर साइन होता है, तो ये इसी तरह से ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल होता है? तो ये कॉज की वैल्यू पुट की, फिर साइन की वैल्यू पुट की, फिर इनको सॉल्व किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, तो ये ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 टाइम्स ए बी हो गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 रह जाएगा ओवर 4। इसी तरह से इसका भी स्क्वायर ओपन किया, बाद में एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया गया, तो ये आपस में कुछ वैल्यूज कट गई, तो ये 4 ओवर 4 आ गया, तो 4 ओवर 4 जो है वो 1 के इक्वल होता है। इस तरह से इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, अगर तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि देन गिवन फंक्शन इज ऑड। अगर हमारे पास जो है एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, देन फंक्शन इज इवन। नंबर 4 पे है जी, एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट पैराबोला y इज इक्वल टू 4ax। इसको प्रूव करते हैं जी। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। इक्वेशन नंबर 2 में से हम जो है t की वैल्यू निकालते हैं और t की वैल्यू फिर जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के इक्वल। तो ये सारे स्टेप इसके सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आप सिंप्लीफिकेशन होगी, तो ये आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन में से आपने t की वैल्यू निकाली, फर्स्ट में पुट करके उसको सॉल्व किया, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर x इज इक्वल टू a cos थीटा हो और y इज इक्वल टू बी साइन थीटा हो, तो ये जो है इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं एलिप्स की इक्वेशन को, जो कि होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा हो और y इज इक्वल टू बी टैन थीटा हो, ये इक्वेशन जो हैं ये फिर हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला की और एलिप्स की इक्वेशन में ये फर्क होता है कि जो है एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है, और हाइपरबोला की इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल होती है। पांचवा क्वेश्चन है जी, द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। तो P इज इक्वल टू 4a अंडर रूट है। द एरिया A ऑफ अ सर्कल एज इट्स सरकमफ्रेंस A इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर 4 पाई होता है। ये हमने सवाल सारे सॉल्व एक्सरसाइज में किए हुए हैं, जो अनऑकवर्ड हैं सॉल्व नहीं किए हुए वो मैं साथ साथ सॉल्व करता जा रहा हूँ। जो हमारी एक्सरसाइज में सारे हमने सॉल्व किए हुए हैं वो कुछ साथ साथ आपको बताए जा रहे हैं। द वॉल्यूम V of a cube as function of area A of its base। तो ये V is equal to होता है A की पावर 3/2। नंबर 6 है जी, MCQ नंबर आपका जो 6 आपने किया, इफ G of X
इज इक्वल टू 1/x², देन जी ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, जी ऑफ एक्स जो है आपने इसका जी ऑफ एक्स मालूम करना है। तो आप जो है यहाँ पे जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन जहाँ पे उसमें एक्स है, एक्स की जगह पे आपने पूरा फंक्शन 1/x² पुट कर देना है। एक्स की जगह पे आपने लिखा 1/x², ऊपर उसका स्क्वायर है वो स्क्वायर भी लिखा, फिर इसको सॉल्व किया गया तो ये 1/x4 बन गया। जब इसको सीधा करके लिखा गया तो ये x4 रह गया। हमने क्या किया जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में आपने एक्स को रिप्लेस किया पूरे फंक्शन से। ये 1/x² था, 1 लिखा, इस x की जगह पे पूरा 1/x² लिखा, फिर ऊपर स्क्वायर था वो भी लिखा, फिर इसको सॉल्व किया गया। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये x की पावर 4 आ गया। अब ये नंबर 7 है लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल की पावर x, ये e के बराबर होता है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, e के इक्वल होता है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + x की पावर 1/x, इसका रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है, ये भी e के इक्वल होता है। और एक्चुअल आपका ये क्वेश्चन ये है, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + x/2 इसकी पावर 1/x। x/2 का रेसिप्रोकल हमने ऊपर पूरा करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2/x जो है उसका रेसिप्रोकल आ गया। तो उस सारे के ऊपर आपके पास आ गया 1/2, तो ये 1/2 आपके पास मौजूद है, 1/2। तो ये अंदर वाला सारा हिस्सा e बन गया, ऊपर 1/2 आ गया, या e की अंडर रूट आ गया आपके पास। आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। नंबर 8 है ये प्रूव है हमारे पास। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी e की पावर x - 1/x इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 sin थीटा ओवर थीटा जो है ये 1 के इक्वल होता है। और इसी तरह से लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 sin² थीटा ओवर थीटा है, तो ये आप देखेंगे कि आपने उसका एंगल पूरा करना है। थीटा से मल्टीप्लाई, थीटा से डिवाइड किया, एंगल पूरा हो गया, तो ये जब एंगल पूरा कर लिया इसका स्क्वायर बन गया, तो ये 1 बन जाएगा। और जहाँ पे थीटा जो है वो अप्रोच कर रहा 0, उसकी लिमिट पुट की वो 0 हो गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आपके पास 0 आ गया। नंबर 9 है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा। साइन का एंगल है 7 थीटा, तो 7 थीटा नीचे पूरा करना है, तो आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, ऊपर वाला जो 7 है उसको बाहर लिख दिया, नीचे वाले 7 को थीटा के साथ अटैच कर दिया। अब उसका एंगल पूरा हो गया है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 1 बन जाएगा, और बाहर 7 है तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। नंबर 10 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, तो ना तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है, ना ही ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है, इसलिए ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है। 11 जो है 11 लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 3/n होल की पावर 2n। हम 3/n का रेसिप्रोकल ऊपर पूरा करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करेंगे, और वो n/3 बन गया, और 2 3 6 बन गया, ये e बन गया, ऊपर 6 बन गया, तो इस तरह से ये e की पावर 6 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से नंबर 12 है x इज इक्वल टू a सीकंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को, x² ओवर a² - y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। ये भी आप लोगों ने प्रूव किया हुआ है, क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है ये आपने सॉल्व किया हुआ है। e की पावर x प्लस e की पावर -x ओवर 2, ये कॉज हाइपरबोलिक x के इक्वल होता है बाय फार्मूला। नंबर 14 है द लीनियर फंक्शन f ऑफ x ax प्लस b becomes कांस्टेंट इफ x इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये कांस्टेंट 10a आ जाता है, इस तरह से ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। नंबर 15 है f ऑफ x जो है वो है -2x प्लस 8 के, तो f ऑफ x को आप y लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू हो गया -2x प्लस 8। तो जब आपने y लिखा उसके बाद x को एक साइड पे
ट्रांसफ़र किया y को एक साइड पे, तो x जब आपके पास फंक्शन बन गया तो इट मीन्स कि x जो है ये f इनवर्स y होता है, ठीक है, क्योंकि y फंक्शन होता है x का। अगर x को आपने फंक्शन बना लिया y के लिए तो ये f इनवर्स y हो गया। अब आप रिप्लेस करेंगे y को x से, तो f इनवर्स x जो है 8 माइनस एक्स ओवर 2 हो जाएगा। तो जब आपने f इनवर्स x मालूम कर लिया तो अब x को आपने रिप्लेस करना है -1 के साथ, क्योंकि उसने ये पूछा हुआ है आपसे। तो f इनवर्स -1 जो है वो आपके पास आ जाएगा 9/2। इसके बाद है जी नंबर 17, f of x is equal to x square plus xy plus y square is equal to 2 is an implicit function। implicit function क्यों है? क्योंकि हम इसमें x और y को easily separate नहीं कर सकते, इसलिए ये implicit function कहलाता है। और explicit function ऐसा होता है जिसमें x और y को आप आसानी के साथ अलहदा कर सकते होते हैं। 18 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1, x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की फैक्टराइजेशन होगी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स माइनस 1 रह गया, लिमिट पुट की तो ये आपके पास आ गया जनाब 1 इंटू 1 माइनस 1, 0 इंटू 1 आया तो 0 आंसर आ गया। इसके बाद नंबर 19 है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आपका। तो आपने पहले तो इसको 1 माइनस कॉस पी थीटा का 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 लिखा, और ये 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 लिखा। फिर इसके एंगल पूरे किए, एंगल पूरे करने के बाद इसको अलग-अलग किया, अलग-अलग करने के बाद लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद कुछ वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई, तो ये आपके पास पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर रह गया। तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर आ गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। 20th है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर 2n। तो 1 ओवर n का रेसिप्रोकल n होता है, n को अलहदा कर दिया, 2 को अलहदा कर दिया, अंदर वाला हिस्सा e बन गया, ऊपर स्क्वायर बन गया, तो e स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसके बाद है जी 21, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉज ऑफ एक्स। तो x को रिप्लेस किया हमने माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स से रिप्लेस किया, x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, तो ये दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस कॉज एक्स आ गया, क्योंकि कॉज माइनस एक्स जो है वो कॉज ऑफ एक्स के ही बराबर होता है। इस तरह से एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एक्स के इक्वल है, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो इसलिए ये फंक्शन जो है हमारा इवन हो गया। जब हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो वो दोबारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ गया। 22 है जी, एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एफ ऑफ 0 यानी x की वैल्यू 0 पुट करें तो आंसर आपके पास 1 आ जाता है, तो ये 1 आपके पास इसका आंसर आ गया। 23 है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हों तो हम कहते हैं कि लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं एट सम स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू, जो भी आपको गिवन हो। तो 24th में दिया हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, ये प्रूव हमने किया हुआ है, ये इक्वल होता है एन ए की पावर एन माइनस 1 के। 25 है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो और ये दोनों लिमिट्स एट एफ ऑफ सी जो है उसके इक्वल हो तो देन हम कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। अगर ऐसा नहीं होगा तो देन फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस होगा। 26 है, साइन हाइपरबोलिक 2x जो है ये 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x के इक्वल होता है। 27 है जी, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x जो है बाय फार्मूला 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के इक्वल होता है, और कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x जो है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है। 28 जो है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1 की पावर n है, तो आप इसको लिखेंगे n प्लस 1 ओवर n उसकी पावर माइनस n, रेसिप्रोकल हो जाएगा, n को n से डिवाइड किया, 1 को भी n से डिवाइड किया, ये 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n बन गई और ऊपर माइनस 1 बन गई, ये अंदर वाली ब्रैकेट के e बन गया, ऊपर माइनस 1 है, इसको आप 1 ओवर e लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। 29 लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 ओवर x माइनस a, ये बन जाएगा n a की पावर n माइनस 1, n की जगह पे 5 है, 5 a की पावर 5 माइनस 1, तो ये 5 a की पावर 4 हो जाएगा।
ये रेफरेंस है साथ में, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। 30 है जी, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर माइनस 4 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्योंकि फंक्शन के डिफाइन होना जरूरी है कंटिन्यूटी के लिए, ये प्लस माइनस 2 के लिए अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये प्लस माइनस 2 के लिए ये डिसकंटिन्यूअस होगा। 31 है जी, f of x is equal to x is an identity function. f of x has same value as value of x. x की जो वैल्यू पुट करेंगे y की वही वैल्यू हमें मिलेगी, इसलिए ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। लिमिट 32 है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स और साइन ए एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले साइन का एंगल भी पूरा करना है, नीचे वाले साइन का एंगल भी पूरा करना है। तो आपने एंगल पूरा करने के लिए बी एक्स से मल्टीप्लाई किया, बी एक्स से डिवाइड, इधर ए एक्स से मल्टीप्लाई, ए एक्स से डिवाइड, तो ये x से x कैंसिल हो गया, b ओवर a बाहर आ गया, कांस्टेंट था। अंदर वाली वैल्यूज को लिमिट के साथ जो है वो अप्लाई किया गया, तो 1 और 1 आ गया, तो b ओवर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b ओवर a इसका आंसर आ जाएगा। 33 है, c ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, लिहाजा ये कांस्टेंट फंक्शन है। 34 है जी, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x सीकेंट x देन f ऑफ 0, आपने सीकेंट x को 1 ओवर cos x लिखा, फिर उसकी लिमिट अप्लाई की, cos 0 1 होता है, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, 0 आंसर आ गया। 35 जो है, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अंडर रूट है, तो इसकी डोमेन जो है -1 से इन्फिनिटी है, क्योंकि x की वैल्यू छोटी से छोटी वैल्यू -1 पुट की जा सकती है, उससे छोटी वैल्यू हम पुट ही नहीं कर सकते, तो लिहाजा छोटी से छोटी वैल्यू -1 होगी और बड़ी से बड़ी इन्फिनिटी तक जाएगी। 36 है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर साइन 2x, आपने साइन x का एंगल पूरा करना होता है साइन का, तो x ओवर साइन 2x 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया गया, ऊपर 2x आ गया, नीचे वाले 2 को बाहर लिख दिया गया, फिर इसका रेसिप्रोकल लिया गया, साइन 2x ऊपर 2x नीचे, पावर -1 हो गई, तो ये अंदर वाली वैल्यू जब आपने लिमिट अप्लाई की तो ये 1 होगी, 1 की पावर -1, नीचे ले आएंगे 1 की पावर 1 हो जाएगी, 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ओवर 2 हो जाएगा। 37 है जी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2h की पावर 1 ओवर h, 2h का रेसिप्रोकल आपने आप ऊपर पूरा करना है, 1 ओवर 2h 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 1 ओवर 2h पूरा कर दिया, ऊपर स्क्वायर रह गया, तो अंदर वाली लिमिट जो है वो e के इक्वल हो गई और ऊपर स्क्वायर है, तो ये e स्क्वायर के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 38 है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो ये हमारे पास आ गया जी a की पावर x माइनस 1 ओवर x, तो ये होता है, ये हमने थ्योरम प्रूव किया हुआ है, log e a या log e जो है नेचुरल लॉग कहलाता है, नेचुरल लॉग a लिख देंगे। 39 है जी, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 2 ओवर 3 प्लस 6 इज इवन फंक्शन, x को -x से रिप्लेस करेंगे, -x की पावर 2 ओवर 3 लिखी, -x का स्क्वायर ऊपर 1 ओवर 3 लिख दिया, -x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर दोबारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे दोबारा x की पावर 2 ओवर 3 आ जाएगी और ये प्लस 6 आएगा, तो ये दोबारा f ऑफ x के इक्वल आ गया, तो फंक्शन जो है वो इवन हो जाएगा। इसके बाद है जी डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक x जो है वो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 होता है, तो ये डोमेन जो है आप इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करते जाएं, आपको इसका आंसर रियल नंबर की फॉर्म में ही मिलेगा, इसलिए इसकी डोमेन जो है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी और जो इसकी रेंज है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। इस तरह से ये सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 आपने मुकम्मल किया और आज जो हैं वो हमने उसके एमसीक्यूज कंप्लीट किए, 40 एमसीक्यूज उसके हमने डिस्कस किए। एक तो पहले उनको जो एमसीक्यूज की फॉर्मेट में उनके बेस्ट ऑप्शन सही ट्रू ऑप्शन जो थे वो हमने टिक किए, उसके बाद वो सारे ऑप्शन जो ट्रू क्यों हैं वो डिस्कस भी किए। तो ये आपके लिए एक स्पेशल चीज़ है जो थोड़ा वर्किंग की गई है ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए और आपको एमसीक्यूज को समझने में आसानी हो जाए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।